मुझको जो जिस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है और दुख है वो है कि इनके पास जब सफिशेंट पैसे नहीं थे, इन लोगों ने कंटिंजेंसी फंड को भी यूज़ करके, आपको याद होगा इलेक्शन के पहले जो 10-10 हज़ार रुपये दिए, उसमें कंटिंजेंसी फंड जो होता है, जो रखा जाता है आपात के लिए, उस फंड को भी यूज़ करके 10-10 हज़ार रुपये बांटे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब केंद्र से पैसा आने में अगर देर हो रही है तो आपके पास कम से कम वो कंटिंजेंसी फंड तो होना चाहिए था ना, जिससे कम से कम वो अब बूढ़े लोगों को जिनको पेंशन मिलता है, जो विकलांग है, जो जिनको पेंशन मिलता है, उनका पेंशन भी 3 महीने से रुका हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिस आदमी को जो 1100 रुपया हर महीना का इंतज़ार करता रहता हो, 1100 रुपया कितना होता है ये सबको पता है। जो बूढ़ा आदमी, गरीब आदमी 1100 रुपये का इंतज़ार करता रहता है हर महीने, उसको 3 महीने से आपने वो पैसा नहीं दिया है, वो कहाँ से खा रहा होगा? उस साहूकार से सूद ले रहा होगा, कर्ज ले रहा होगा, और उसको आप 3 महीने में एक बार दे भी देंगे तो उसके कर्ज का तो बोझ उस पर बढ़ गया। ये अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके पहले मुझको याद आता है, ये जिस तरह की कुव्यवस्था यहाँ चल रही है, मुझको याद आ रहा है कि चारवाक नाम का एक दर्शन है, चारवाक दर्शन, जो भौतिकवाद के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग उसको नास्तिकवाद भी कहते हैं, लेकिन उसमें है कि जितने पैसे हो उड़ाओ और घी पियो, और पैसे खत्म हो जाए तो कर्ज लेके भी घी पियो। यही दर्शन उसका था। एकदम चरितार्थ होता है यहाँ पे कि पहले खूब पैसे उड़ाओ, वोट खरीदो, वोट खरीदना, पावर में आओ, घी पीने जैसा हुआ, और जब पैसे खत्म हो गए अभी और घी पीना है। ये महान प्रकांड विद्वान चरित्रवान जो चीफ मिनिस्टर आए, उनको भी तो घी पीना है, तो अब वो 12,000 करोड़ कर्ज लेंगे, थोड़ा सा बांटेंगे, बाकी का घी पिएंगे। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश का, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अराजकता, ये जंगल राज, जो पहले ये लोग जंगल राज के नाम पे वोट लिए, इस प्रदेश को दूसरे तरीके से ये लोग जंगल राज की तरफ ढकेल रहे हैं। जंगल राज ऑलरेडी आ चुका है। नतीजा यही है कि हम हर दिन देख रहे हैं हत्या, बलात्कार, लूट, आपस में मारपीट, 1-1 कट्ठा ज़मीन के लिए लोग भिड़ जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, 2-2 लोग, 3-3 लोग हर दिन अखबार में पढ़ रहे हैं। ये सब मैनिफेस्टेशन है उसी फ्रस्ट्रेशन का, ना एम्प्लॉयमेंट है ना कुछ है। अब आपकी जनता भूखी मरेगी तो आपस में लड़ेगी, यही हो रहा है। और इसको आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों ने जो गलती की, कम से कम इस बात का एहसास करे कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, अपना भविष्य बेचा। अब कम से कम उसको रोके, जनता सरकार से सवाल पूछे, उनको दबाव में डाले। हमारा यही कर्तव्य है, यही हमारा काम है। ऑपोजिशन में बैठ के हम लोग सड़क की राजनीति करेंगे और जनता को जागरूक करते रहेंगे।